ये है जी हमारे फ्लैट से बाहर का व्यू। अर्ली मॉर्निंग, अभी 6 बजे हैं। यहाँ पे लोग जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो जल्दी ओपन हो जाती है। शॉप्स, मार्केट्स ऑलमोस्ट 7 बजे खुल जाते हैं, तो लोग नॉर्मली 6 बजे उठ जाते हैं। अभी बस उठे हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद कहीं चलते हैं बाहर और बाकी बातें साथ साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासर। मैं हूं इस टाइम पे साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, और साउथ अफ्रीका का वीज़ा मैंने कैसे लिया और कैसे मैं साउथ अफ्रीका आया, आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा खुद से इजीली अप्लाई कर सकेंगे। आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अभी मैं जोहान्सबर्ग सिटी में हूँ। अभी हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ मैं आपको डिटेल भी बताता हूँ वीज़ा की। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैं विज़िट वीज़ा पे साउथ अफ्रीका आया हूँ, और विज़िट वीज़ा जो मुझे इशू हुआ है ये सिर्फ 15 डेज़ का हुआ है, क्योंकि मैंने अपने कवरिंग लेटर में कहा था कि मैं सिर्फ 10 डेज़ के लिए साउथ अफ्रीका जाना चाह रहा हूँ। तो 10 डेज़ का मैंने मेंशन किया था, उन्होंने मुझे 15 डेज़ का वीज़ा दिया। मोस्टली साउथ अफ्रीका की जो एम्बेसी है, जितने दिन का आपने मेंशन किया होता है ऑलमोस्ट उतने ही दिन का आपको वीज़ा दिया जाता है, लेकिन मुझे लकीली 5 डेज़ एक्स्ट्रा मिले। लेकिन फिर भी मैं आया 10 डेज़ के लिए हूँ, और 10 डेज़ के बाद मेरी वापसी होगी। तो सबसे पहले बात करें कि साउथ अफ्रीका का विज़िट वीज़ा की फ़ी कितनी है। इसकी अपॉइंटमेंट अगर हम बुक करते हैं VSF ग्लोबल के थ्रू, हमने ये वीज़ा अप्लाई करना होता है, और VSF ग्लोबल के थ्रू हम इसकी अपॉइंटमेंट सबसे पहले बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट की जो फ़ी है वो सिर्फ $50 है पर पर्सन। तो $50 इसकी फ़ी है, और बाकी जब फाइल सबमिशन होती है VSF ग्लोबल के ऑफिस में, तो वहाँ पे आपने पे करने होते हैं 5,400 रुपये। तो ये टोटल जो फ़ी होती है ऑलमोस्ट 20 से 22,000 रुपये बनती है। अपॉइंटमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप विदाउट अपॉइंटमेंट भी साउथ अफ्रीका का वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसे कहते हैं वॉक इन सबमिशन, कि आप अपनी फ़ाइल कंप्लीट करके जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वीज़ा सबमिशन के लिए, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो आप लेके अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करके और VSF ग्लोबल के ऑफिस जा सकते हैं वॉक इन, और जाके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो फिर ये होता है कि 100% आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। सम टाइम ये होता है कि ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से आपको फिर वेट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, या हो सकता है कि अगर टाइम ख़त्म हो जाए तो आपको नेक्स्ट डे भी बुला सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट का ये फ़ायदा होता है कि आप सेम डे पे जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के वीज़ा के लिए ज़्यादा रश नहीं होता, तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप विदाउट अपॉइंटमेंट VSF ग्लोबल के ऑफिस जाएं और अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करके और जाके वीज़ा अप्लाई कर दें। साउथ अफ्रीका का विज़िट वीज़ा मैंने टूरिज़म बेस पे हासिल किया है, कि उसमें रीज़न मैंने यही बताई थी कि मैं टूरिज़म पर्पज़ के लिए साउथ अफ्रीका आना चाह रहा हूँ। मैंने डिफरेंट सिटीज़ जो हैं वो एक्सप्लोर करने हैं, जिसमें जोहान्सबर्ग हो गया, डरबन हो गया, केप टाउन हो गया। तो मैंने अपने कवरिंग लेटर में ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की थी। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, और ट्रैवल हिस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े कंट्री में गए हों, चाहे छोटी कंट्री जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और दुबई वगैरह हो गया, टर्की हो गया, इस तरह की अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और आपकी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी है, स्टेटमेंट आपकी बेहतर है, तो फिर आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा इजीली हासिल कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट के बारे में आपको बताता चलूँ, अगर बैंक स्टेटमेंट आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है एटलीस्ट 8 से 10 लाख भी है आपके अकाउंट में, तो आप इजीली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको साउथ अफ्रीका के हालात के बारे में बताता चलूँ। अभी हम सिग्नल पे खड़े थे, और इस तरह के जो बैगर्स होते हैं इनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आपकी गाड़ी की विंडोज़ वो क्लोज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये स्नैचिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आम है। मोबाइल स्नैचिंग, वॉलेट स्नैचिंग, और मोबाइल खींच के वो इतनी स्पीड से भागते हैं कि दोबारा वो बंदा आपको नज़र नहीं आएगा। तो क्राइम रेट और इस तरह की स्नैचिंग ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम है, तो इसके लिए आपको केयरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोग आ चुके हैं निज़ामिया मॉस्क जोहान्सबर्ग में। ये टर्की ने मॉस्क यहाँ पे बनाई थी जोहान्सबर्ग में, और बिल्कुल ब्लू मॉस्क की कॉपी समझ लें, आलमोस्ट वही स्ट्रक्चर है, उसी तरह की इसके डिज़ाइन है, और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है ये। यहाँ पे हमने नमाज़ अदा की असर की,
और उसके बाद फिर हम वापस गए। अभी बाकी की बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपको फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट होगी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि 8 से 10 लाख आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद आपका जो बिज़नेस है, बिज़नेस के प्रूफ्स होने चाहिए, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसकी कोई रजिस्ट्रेशन, इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपने अटैच करने हैं। उसके बाद आपका अकाउंट का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो आपको चाहिए होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर चाहिए होगा, सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी लास्ट 3 मंथ्स की। और होटल बुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने दिन का आपने मेंशन किया, अगर 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का आपने मेंशन किया है विज़िट, तो उतने ही दिन की आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। बुकिंग पेड ना भी हो तो काम चल जाता है, आप जस्ट रिज़र्व कर सकते हैं booking.com से या अगोडा से। तो आपके पास उसकी रिज़र्वेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह फ़्लाइट की रिज़र्वेशन ज़रूरी है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो येलो फीवर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इजीली आप हासिल कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट के सेंटर से जाके। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर होते हैं, वहाँ से जाके आप वैक्सीन लगवाएंगे और ऑनलाइन नादरा का जो पेज है वहाँ से आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है येलो फीवर का वो ईज़िली हासिल कर सकते हैं। तो वो अटैच करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद साउथ अफ्रीका की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट 2 पेजेस का वो फॉर्म होता है, उसको आप इजीली खुद से भी फिल कर सकते हैं। उसको वो डाउनलोड करें और पेंसिल से फिल करके आप उसको जाके सबमिट करवा सकते हैं। तो इसके बाद आपको कवरिंग लेटर चाहिए होगा। कवरिंग लेटर में आप डिटेल अपना प्लान बताएंगे कि आप कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं, इसके पहले आपकी कौन सी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप क्या करते हैं, आपका बिज़नेस क्या है या आपकी जॉब क्या है। कंप्लीट आपकी जो स्टोरी है वो आपने उसमें बतानी है। और कोशिश करें जो कवरिंग लेटर है उसको 1 पेज का ही बनाएं। ज़्यादा लंबी डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट सा उसमें काम रखें और उतनी ही बातें बताएं जितनी कि उन्हें चाहिए होती हैं। तो ये सिंपल सी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा की। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। बैंक स्टेटमेंट जो है 8 से 10 लाख चाहिए, फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, येलो फीवर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपके बिजनेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए होंगे। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी ऐसा मुश्किल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके लिए आपको मुश्किल पेश आए। ये सिंपल डॉक्यूमेंट आप एक फ़ाइल की सूरत में लेके जाएंगे, अपनी फॉर्म फिल करेंगे, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल करेंगे और कवरिंग लेटर लिखेंगे और साथ में अपना टूर प्लान बताएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल की सूरत में लेके आप VSF ग्लोबल के ऑफिस चले जाएं और इजीली आप अपना वीज़ा फ़ाइल कर देंगे। और फ़ी जो है आपने वहीं पे डिपॉजिट उन्हें करवानी है बाय कैश। कार्ड से पेमेंट वहाँ पे नहीं होती, आपने कैश ही लेके जाना है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, प्रोसेसिंग टाइम जो वीज़ा का है वो ऑलमोस्ट 30 डेज़ होता है। 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको आपका वीज़ा अप्रूव या रिफ्यूज़ हो जाता है, यानी वीज़ा का जो डिसीजन है वो आपको मिल जाता है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, आप इजीली वीज़ा हासिल कर सकते हैं। किसी भी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से वीज़ा अप्लाई करें और बताएं कि मैं टूरिज़म पर्पज़ के लिए साउथ अफ्रीका जाना चाह रहा हूँ। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।